नमस्कार, मेरा नाम है दीपक शुक्ला और हमारे चैनल बायोलॉजी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। चलिए आज का टॉपिक हम देखते हैं सेक्स ऑफ द बेबी। बहुत इजी है और बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी सिलेबस में है तो हम इसको देखे लेते हैं। अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म के सेक्स की बात करें तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है, हमें क्रोमोसोम से रिलेटेड देखना पड़ता है। तो अगर हम किसी भी मेल की बात करें और इस साइड में हम दूसरी तरफ एक फीमेल की बात कर रहे हैं, ये हम ह्यूमन के केस को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो मेल में क्या होता है, मेल को हम इस तरीके के साइन के थ्रू डिनोट करते हैं और फीमेल को हम इस साइन के थ्रू डिनोट करते हैं। मेल में क्या होता है, हमारी सेल्स के अंदर दो टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं। एक तो होते हैं ऑटोसोम्स और दूसरे होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। ऑटोसोम्स क्या होते हैं? ऑटोसोम्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी के नॉर्मल कैरेक्टर्स को, यानी कि फिजिकल कैरेक्टर्स को, अदर बॉडी के फॉर्मेशन से रिलेटेड कैरेक्टर्स को जो कंट्रोल करते हैं, उनको ऑटोसोम्स कहते हैं। ऑटोसोम्स होते हैं 44 ऑटोसोम्स, ठीक है ना। चाहे वो फीमेल की बात हो और चाहे वो मेल की बात हो, दोनों में 44 ऑटोसोम्स ही होते हैं। लेकिन जब हम सेक्स क्रोमोसोम्स की बात करते हैं तो सेक्स क्रोमोसोम मेल में जो होते हैं वो X और Y होता है, वही फीमेल में X और X होता है। चलिए एक चीज़ और यहाँ पर देखते हैं, यानी कि जब हम टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बात करेंगे तो चाहे वो मेल हो और चाहे वो फीमेल, दोनों में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 ही आते हैं, ठीक है ना। अब देखिए अगला कॉन्सेप्ट ये आता है कि आपने स्पर्मेटोजेनेसिस और ooजेनेसिस पढ़ा। जब भी गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, किसका फॉर्मेशन होता है? गैमीट्स का। तो गैमीट्स के फॉर्मेशन के टाइम पर मियोसिस डिवीज़न होता है। क्या होता है? मियोसिस डिवीज़न। और मियोसिस डिवीज़न के बाद जो सेल्स बनती हैं उनका नंबर ऑफ क्रोमोसोम n रह जाता है, यानी कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम रह जाता है। यानी कि जो हमारी एक डिप्लॉयड सेल है, कैसी सेल है? डिप्लॉयड सेल है। उस डिप्लॉयड सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, या फिर आप इनको 23 पेयर्स बोल सकते हो। क्लियर है? सेम सिचुएशन यहाँ पर भी है, चाहे आप 46 चाहे आप 23 पेयर्स बोल दो। इसमें से 23 पेयर में से आपको पता है जो 44 हैं वो ऑटोसोम्स हैं, यानी कि 22 पेयर क्या हैं आपके? 22 पेयर्स ऑटोसोम्स हैं। और वहीं पर 1 पेयर, एक पेयर कैसा है? सेक्स क्रोमोसोम है। अब एक चीज़ और समझिए यहाँ पर, जिस टाइम पर गैमीट्स फॉर्म होते हैं तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ रह जाता है। क्या होता है कि मेल में गैमीट्स जो बनते हैं वो दो टाइप के बनते हैं। हम यहाँ पर गैमीट्स का डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं। मेल के एक गैमीट में 22 ऑटोसोम्स प्लस एक X क्रोमोसोम जाता है, जबकि दूसरे गैमीट की जो सिचुएशन रहेगी 22 ऑटोसोम्स प्लस एक Y क्रोमोसोम जाता है, ठीक है ना। वहीं पर देखिए, ये हम पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं। मेल में वन टाइम में जो सेमेन एजेकुलेट होता है उसमें 300 मिलियन के आसपास स्पर्म्स होते हैं, लेकिन दो ही टाइप के होते हैं, या तो 22 ऑटोसोम्स प्लस X क्रोमोसोम वाले होंगे, या तो 22 ऑटोसोम्स प्लस Y वाले होंगे। तो दो टाइप के होंगे। नंबर ऑफ गैमीट्स जितना भी है वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन कितने टाइप के होंगे ये अलग कॉन्सेप्ट है। तो दो ही टाइप के होंगे, क्लियर है ना। वहीं जब हम फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल में क्या होता है? 22 ऑटोसोम्स प्लस X, ठीक है ना। एक ही सिचुएशन होती है। अब आप फैक्ट के बेस पे देखिए कि फीमेल में एक बार में, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में, जिस दिन ओव्यूलेशन होता है, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे पर, तो केवल 22, तो जो एक ओवम निकलता है, केवल एक ओवम निकलता है, इसलिए हम यहाँ पर केवल एक ओवम दिखाएंगे, क्लियर है ना। तो एक ही ओवम निकलेगा जिसमें क्या सिचुएशन होगी? 22 ऑटोसोम्स होंगे प्लस एक X क्रोमोसोम होगा, क्लियर है ना। दूसरे में जो 22 ऑटोसोम्स प्लस X गए वो चला गया पोलर बॉडी में। आपका ये कॉन्सेप्ट अब क्लियर होना चाहिए। तो ये सिचुएशन हो गई ओवम की, ठीक है ना।
वहीं पर मेल में जब देखा जाएगा तो मेल में स्पर्म की सिचुएशन क्या है, मेल में स्पर्म्स की ये सिचुएशन है। एक पॉइंट और यहां पर देख लीजिए कि जो फीमेल है, फीमेल में हर मंथ में जो भी ओवम बनेगा उसमें सिचुएशन सेम होगी, 22 ऑटोसोम्स होंगे प्लस एक्स क्रोमोसोम होगा, ठीक है ना। अगले महीने यानी कि पूरी लाइफ फीमेल में जो ओवम बनते हैं उनमें सिचुएशन यही होगी। तो जो फीमेल है, ह्यूमन फीमेल, सी इज होमोगैमेटिक। होमोगैमेटिक मीन्स गैमिट हमेशा सेम रहेंगे। जबकि हम अगर मेल की बात करें तो मेल कैसा है, मेल हेट्रोगैमेटिक है। मतलब मेल में एक गैमिट अलग नेचर का, एक गैमिट दूसरे नेचर का, एक में एक्स क्रोमोसोम है सेक्स क्रोमोसोम का, एक में बाई है। अगर इसको और डीपली देखना चाहें तो जो 22 ऑटोसोम्स प्लस एक्स क्रोमोसोम वाला होता है ना, इसको एंड्रोस्पर्म बोलते हैं, मेल स्पर्म जो मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और जिसमें 22 ऑटोसोम्स प्लस एक्स क्रोमोसोम होता है यानी कि जो फीमेल लाइक होता है, इसको हम गाइनोस्पर्म बोलते हैं। क्लियर है ना। अब क्या होगा, अगर ये मेल स्पर्म, वो स्पर्म जिसमें 22 प्लस एक्स वाली सिचुएशन है, ये ओवम के साथ फ्यूज हो गया तो 22 प्लस 22 मीन्स 44 ऑटोसोम्स प्लस एक्स वाली सिचुएशन डेवलप होगी। और अगर ये ऑफ स्प्रिंग की सिचुएशन होती है यानी कि ये वाला जाइगोट बनेगा, और जाइगोट में जब दोनों एक्स क्रोमोसोम्स हैं तो जो ऑफ स्प्रिंग डेवलप होगा वो होगा फीमेल। क्या ऑफ स्प्रिंग होगा, इससे डेवलप होने वाला ऑफ स्प्रिंग फीमेल होगा। वहीं जब हम बात करेंगे इस 22 ऑटोसोम्स प्लस बाई क्रोमोसोम वाले स्पर्म की यानी कि एंड्रोस्पर्म की, तो इसमें क्या होगा, 44 ऑटोसोम्स प्लस एक्स वाई क्रोमोसोम होगा। यानी कि जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा, ये वाला स्पर्म इस वाले ओवम के साथ फ्यूज करेगा तो जो जाइगोट बनेगा, और जाइगोट से जब ऑफस्प्रिंग डेवलप होगा तो इसमें मेल वाला कैरेक्टर्स डेवलप हो जाएंगे। क्लियर है ना। तो ये ऑफस्प्रिंग क्या होगा, मेल होगा। तो ये कंप्लीट प्रोसेस था सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ द बेबी का। धन्यवाद।